हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस से आई हुई नई भर्ती 2024 के बारे में। यानी भारतीय डाक जो है, इंडिया पोस्ट जो है आपका, उससे एक रिक्रूटमेंट निकल कर आई है जो कि सभी ऑल इंडिया के मेल फीमेल्स इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो किस तरह अप्लाई होगा, कहाँ से ये वैकेंसी निकल कर आई है, कितने पोस्टों पर निकल कर आई है, संपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिलने वाले हैं ऑफिशियल नोटिस से रिगार्डिंग। यानी ऑफिशियल नोटिस जो भी आई है उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि कितने पोस्टों पर वैकेंसी आई, उम्र क्या है, एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या है, कौन सी पोस्ट है, सभी की जानकारी इसमें मिलने वाले हैं। तो ये सब आप स्क्रीन पर देख ही लिए होंगे कि ये जो है आपका पोस्ट जो है ड्राइवर की पोस्टों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। और 10वीं पास यदि आप कर चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल्स और जानकारी देंगे, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और चाहिए, या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन से आप मिस ना करें। क्योंकि कमेंट आता है कि सर आप वीडियो बाद में बनाते हैं, हम फॉर्म नहीं भर पाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम वीडियो तो पहले ही बना देते लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट नहीं किए हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, तभी आपको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन से आप चूके नहीं, क्योंकि वहाँ हम नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आप लोगों को ये नोटिफिकेशन की तरफ मूव करके आपको वहाँ दिखाते हैं और समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ ये ऑफिशियल नोटिस पर आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, यानी ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ द मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर, यानी ये उत्तर प्रदेश सर्किल से ये निकल कर वैकेंसी आई हुई है। तो उत्तर प्रदेश सर्किल से निकल कर आई हुई है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए आगे बताते हैं आपको। यहाँ दिया गया है नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्किल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यहाँ आग नीचे आएंगे आपको स्केल ऑफ पे दिया जाएगा, यानी पोस्ट कौन सा, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, और स्केल ऑफ पे आपको जो सैलरी मिलने वाला है वो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच लेवल 2 की सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, आगे यदि बात करेंगे तो इधर पोस्ट दिया गया है, नंबर ऑफ द रीजन डिवीजन टू विच पोस्ट बिलोंग्स, नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, ब्रेकअप दिया गया है, नेम ऑफ द यूनिट ऑफ होम द एप्लीकेशन एड्रेस टू, यानी सभी डिवीजन से कौन कौन डिवीजन में कितना वैकेंसी है, और UR SC ST OBC टोटल ESM एक्स सर्विसमैन टोटल कितनी वैकेंसी है, वो सभी जानकारी इधर आपको दी गई है। तो आप इसे अच्छे तरीके से, आसानी से, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो आप इसको वैकेंसी को देखें, कहाँ कौन कितनी पोस्टों पर ये निकल कर आई हुई है, समझ गए। तो आप, हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, आप अच्छे से आसानी से देख सकते हैं। अब आगे हम नीचे आपको बताते हैं कि इसमें जो एज लिमिट रहने वाला है साथियों, वो आपका जो है 18 से 27 एज लिमिट रहने वाला है। यानी 18 से 27 उम्र के आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आपको विशेष छूट भी दिया जाएगा। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 इयर्स का छूट मिलेगा, अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स का छूट मिलेगा, अगर जनरल गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट के हैं तो आपको 40 इयर्स हैं, आपका 40 इयर्स तक तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। आगे यदि हम बात करें तो इसमें जो दिया गया है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वो इसमें दिया गया आपको क्या, प्रोसेजन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स, यानी LMV और HMV का आपको
LMB या HMB। ये जो है आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका क्या है नॉलेज, और दूसरा में नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी मोटर मैकेनिज्म का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट हैवी मोटर व्हीकल्स का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। आपके पास इन 10th इंटर, यानी आपके यदि आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं ये तो दूसरा चीज़ डिजायरेबल है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे यदि बात करेंगे तो पैटर्न एंड सिलेबस आपको किस प्रकार ये सिलेक्शन होगा, तो आपका एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाएंगे वो सारी जानकारी इसमें दिया गया है। कह रहा है कि ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज, यानी 2 स्टेज में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। पहला स्टेज में आपको टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म, इस सब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा। कितने 80 मार्क का। आगे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरे स्टेज में दूसरा स्टेज में जो है आपको टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग, यानी प्रैक्टिकल मार्क्स पूछा जाएगा, यानी 20 मार्क्स का। इसमें 2 स्टेज होंगे, दोनों स्टेज आपको जो है अगर आप 1 स्टेज कंप्लीट करेंगे तभी आपको स्टेज 2 का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा दोनों स्टेज पर, दोनों स्टेज को देखते हुए बनेगा। वो सारी जानकारी इसमें दी गई है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, आप स्टेज 1 में आपका जो है एग्जामिनेशन थ्योरी टेस्ट है, यानी इसमें थ्योरी बेसिस क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसमें 2 पेपर होंगे पेपर 1 और पेपर 2। स्टेज 1 में एक ही पेपर है, स्टेज 1 में एक पेपर है, लेकिन स्टेज 2 में जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो पेपर 1 का है, ये इधर देख सकते हैं कितना मिनट, कितना कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, सारी जानकारी इधर दी गई है। लेकिन अगर पेपर 2 की यानी स्टेज 2 में अगर बात करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के एग्जाम होंगे। अब यहाँ इसका चर्चा नीचे किया गया, सिलेबस और एग्जामिनेशन, यानी स्टेज 1 का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है वो सारी जानकारी इधर दी गई है, वो आप इधर पढ़ सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से क्या आएंगे वो सारी जानकारी इधर दी गई है। आप अगर नीचे आएंगे तो स्टेज टू में पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के एग्जाम होंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स 10, मैक्सिमम टाइम्स 20 मिनट, इसमें मैक्सिमम मार्क 10, मैक्सिमम टाइम्स 20 मिनट। इधर आपका डिक्लेरेशन दिया गया है कि क्या क्या से पूछा जाएगा। आगे अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज 1 शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयर फॉर टेस्ट 2 इन स्टेज 2। यदि आप स्टेज 1 को क्वालिफाई कर चुके हैं तभी आप स्टेज 2 में बैठने वाले हैं। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन दिया गया है वैसा ही कैंडिडेट होंगे जो कि पेपर 2 के यानी स्टेज 2 के सभी पास किए होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन ईच पेपर ऑफ स्टेज 2, यानी स्टेज 2 के सभी पेपर में यदि आप पास किए हैं तभी आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक है, अगर स्टेज 2 के पेपर 1 में ही आप सिर्फ पास हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने की कोई गारंटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। ठीक है, यदि आप स्टेज 2 के दोनों पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पास किए हैं तभी आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। ये समझ गए। आगे यदि बात करिएगा तो यहाँ से आपका दिया गया फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन बोथ द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा, ठीक है, फाइनल मेरिट जो बनेगा आपका वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का मार्क्स उसमें जुटेगा। ये ध्यान में रखेंगे आप। तो यही जानकारी थी इसमें। आगे यदि आएंगे तो आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है वो जानकारी हम देने वाले हैं। तो अप्लाई करने का जो है वो आपको यहाँ लिस्ट ऑफ दिया गया है डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या, आप डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसका फोटो स्टेट आप करा के उसके नीचे फोटोकॉपी में जो है, फोटोकॉपी जब जीरोक्स कराइएगा तो जीरोक्स पेपर में आपको क्या करना, अपना नाम लिखना है, साइन मारना है
और नीचे डेट मारना। तो वही क्या होगा, स्व अभिप्रमाणित। आप लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड, जैसे आपका नाम मोहित है तो सेल्फ अटेस्टेड मोहित कुमार दिनांक दे देंगे, या अगर हिंदी में करना तो स्व अभिप्रमाणित मोहित कुमार दिनांक दे देंगे। तो ये आपका सेल्फ अटेस्टेड होता है। दूसरा क्या, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स। इसको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, इसका भी एक कॉपी जेरॉक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड करके आप उसमें इनक्लोज करेंगे। दूसरा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। यदि आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तब आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा अगर है तो आपके पास। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड, इसमें भी वही करना। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। आपको क्या लगेगा, तो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा इसके लिए फॉर्म भरने के लिए। आप पोस्टल ऑर्डर लेके आपको एड्रेस पर सभी डॉक्यूमेंट्स को एक लिफाफे में बंद करके आपको वहाँ भेजना पड़ेगा। तो 100 रुपये का फेवर लगे, यानी इन फेवर ऑफ ये लिखना पड़ेगा उसमें, इसके फेवर में आपको पोस्टल ऑर्डर लगेगा। यानी उसके बाद आपको क्या करना है, किस एड्रेस पर भेजना है, तो ये जो एड्रेस दिया गया इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है डाक के माध्यम से। ठीक है, यही इसमें जानकारी थी। अब आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये वहाँ डाल देंगे हम PDF। आप लोग डाउनलोड करके इसको एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से सावधानीपूर्वक भर के आप इसको सेंड करेंगे उस एड्रेस पर। ठीक है, तो यही जानकारी थी इसमें। और कोई विशेष जानकारी अगर छूट जाए तो आप हमें कमेंट करें, उसे हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें से एक भी जानकारी कोई छोटी नहीं है, आपको सारी जानकारी इसमें इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देख के पढ़ के और इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप आवेदन करेंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म प्रिंट आउट करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।